डेंजर जोन ऐसा भी होता है सफ़र में। तो नाश्ता करने बैठे हैं भैया सुबह सुबह का। ये हमारी साइकिल है सोलापुर में, और ये आंटी जी है। नमस्ते, कैसे हैं? हिंदी अच्छा बोलते हो आप बॉस? अच्छा, एमपी के? मैं भी एमपी का हूँ। हाँ, मैं पचमढ़ी का हूँ, पिपरिया, होशंगाबाद। अच्छा, ग्वालियर जाके आए अभी हम। पूरा एमपी 6500। हाँ, ग्वालियर पूरा घूम के आए। ग्वालियर का किला, ग्वालियर का किला। अच्छा, अच्छा वही है। पुणे नाका, शामबाजी स्क्वायर, श्री अंबेडकर चौक। नमस्ते, मैं सोलापुर में हूँ, और भाई साहब मिले हैं। वो भाई साहब हमको यहाँ जो सिद्धेश्वर मंदिर उसके बारे में बता रहे हैं। तो एक बार सुनते हैं कि यहाँ का जो प्रमुख मंदिर है सोलापुर का, उसके बारे में। सर, ये सोलापुर है, ग्राम दैवत उसका सिद्धरामेश्वर मंदिर बोल के है। ये जो सिद्धरामेश्वर महाराज है, ये सिद्धरामेश्वर महाराज एक समाज में विषमता जो रहती है, छोटे बड़े ऊंच नीच की, तो वो उन्होंने कम करने की बहुत सी कोशिश की है। और उन्होंने यहाँ सोलापुर में जो वो शंकर के बहुत बड़े भक्त थे, तो उन्होंने सोलापुर और सोलापुर के आजू बाजू के परिसर में 68 लिंग स्थापित किया हुआ है। तो उसको जो तैलाभिषेक रहता है, उसको अभिषेक जो रहता है, तो वो महोत्सव यहाँ का सोलापुर का गड्ढा उत्सव बोल के रहता है, जो अपने संक्रांति के दिन में रहता है। तो गड्ढा महोत्सव लगभग 1 महीने तक चलता रहता है। बहुत बड़ी जत्रा यहाँ पे रहती है। थोड़ा सा मुझे हिंदी में थोड़ा एज हो जाएगा, लेकिन देखिए सोलापुर का महत्व बहुत अच्छा है। सोलापुर यानी कि 16 जो गांव थे, 16 गांव को मिलकर ये सोलापुर हो गया है। तो यहाँ पे बहुत अच्छे तरह के तीर्थ स्थान है। नज़दीक ही आपको अक्कलकोट है, पंढरपुर है और शिंगणापुर है। बहुत से अच्छे अच्छे ठिकान है। अभी मैं भाई साहब को जो सोलापुर में आ गए, तो उनका स्वागत करता हूँ, और सोलापुर वासियों की तरफ से बहुत बहुत बधाई देके उनके अगले पड़ाव के लिए शुभेच्छा देता हूँ। धन्यवाद। ओके। वो ब्रह्मचारी थे आपने बताया था वे? तो वो ब्रह्मचारी थे। जो उत्सव रहता है, सिद्धरामेश्वर महाराज ब्रह्मचारी थे। तो उनपे एक दिन जो कुम्हार कन्या, आपके भाषा में कुम्हार बोलते हो, तो कुंवारी। हाँ, कुम्हार कन्या जो रहती है, हाँ। वो कुंवारी थी। उनका दिल आ गया, तो उन्होंने कहा कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा मैं तो ब्रह्मचारी ठहरा, आप नहीं कर सकते। तो मेरे जो उन्होंने एक प्रतीकात्मक रूप से एक काटी जो लकड़ी रहती है, बड़ी सी लकड़ी, उसके साथ आप कर सकते हैं, ऐसा बोला। तो वो जो कुम्हार कन्या है, उसने उस लकड़ी के साथ प्रतीकात्मक रूप से शादी कर ली और उन्होंने आहुति दे दी। ऐसे इसकी महात्मा है। और सिद्धरामेश्वर महाराज की कृपा आप सब पर रहे। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस प्रकार से भारत में विभिन्न प्रकार की संस्कृतियाँ हमारी फैली हुई है, और उसी को जानने के लिए और देश में एक सकारात्मक माहौल फैलने के लिए, और देश का में जो अपने युवा है और जो समस्याएं चल रही है स्वास्थ्य के प्रति, उनको अवेयर करने के उद्देश्य से हम 21 जून को योग दिवस के दिन पूरे भारत की साइकिल से यात्रा करने निकले हैं। अभी तक हमारी 8000 किलोमीटर की यात्रा पूर्ण हो चुकी है। निरंतर हम चल रहे हैं, और 1 लाख किलोमीटर पूरा संपूर्ण भारत का टारगेट रखा हुआ है। तो रास्ते में भाई साहब मिल गए थे। भाई साहब ने बहुत अच्छी तरीके से हमको इस जगह के बारे में और इस मंदिर के बारे में महत्ता बताई है। अभी हम कुछ सेकंड में या कुछ समय में ही हम उस मंदिर में पहुंच के आपको उस मंदिर के बारे में और पूरा आपको दृश्य दिखाने वाले हैं। तो तब तक के लिए बने लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेहुल भारत यात्री के साथ। हाँ, नमस्ते सोलापुर। सोलापुर की सांस्कृतिक विशेषताओं को दर्शाते हुए बहुत अच्छा माहौल है सुबह सुबह का, और
हम आगे बढ़ रहे हैं, सोलापुर में हैं और अभी सिद्धेश्वर मंदिर जा रहे हैं। और एक भाई साहब ने बहुत अच्छी तरीके से सोलापुर के बारे में बताया है। वो नमस्ते सोलापुर। सिद्धेश्वर मंदिर आ गए हैं। बहुत बढ़िया और बहुत प्राचीन मंदिर है। और कर्मयोगी श्री शिव योगी सिद्धेश्वर रामेश्वर महाराज, पूरा एमपी और उसके बाद फिर कुछ छत्तीसगढ़, कुछ यूपी और कुछ महाराष्ट्र के ज़िले करते हुए आज यहाँ पे पहुँचा हूँ। छत्तीसगढ़ हुआ क्या आपका? हाँ, कहाँ, कौन से स्टेट किया? पूरा करते हुए आ रहा हूँ सब जगह रास्ते में। कहाँ से स्टार्ट किए? एमपी से। एमपी से, मध्य प्रदेश में से? हाँ। अभी यहाँ से कहाँ जाने वाले? पंढरपुर, पंढरपुर के बाद आगे गोवा। गोवा जाने। तो ये सिद्धेश्वर सिद्धरामेश्वर मंदिर है, यहाँ पहुँच चुके हैं हम। और सुबह का वातावरण है और बहुत अच्छी यहाँ की जो बोल सकते हैं वातावरण है। और सुबह सुबह लोग दर्शन करते हैं और भगवान से आशीर्वाद ले लेते हैं कि हमारी सुबह और हमारा पूरा जो दिन है वो अच्छे से जाए, या फिर हमारा पूरा जीवन अच्छे से चले। और यही एक आस्था का प्रतीक है हमारे लिए। और आमतौर पर देखा है सामने वो भी है, किला भी दिख रहा है और नदी है। ज़्यादातर देखा जाता है कि नदी के आसपास में ही वो अपना कह सकते हैं मंदिर और किले बनाए जाते हैं, ताकि जल की जो पानी की पूर्ति है वो होती रहे। ये देखिए नदी है और सामने किला है। अगर दिख पा रहा होगा तो बहुत बढ़िया किला है उस समय का। और ये नदी के इस पार श्री शिव योगी सिद्धरामेश्वर मंदिर बहुत प्राचीन बना हुआ है। यहाँ की प्रमुखता को और यहाँ की विशेषता को दर्शाता हुआ मंदिर यह। बहुत बढ़िया प्राचीन मंदिर। आगे बढ़ते हुए, और जीवन में अगर आस्था का और श्रद्धा का महत्व ना हो तो फिर जीवन व्यर्थ ही हो जाता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, उन्होंने बताया था इतने सारे मंदिर, उन्होंने 68 मंदिर की स्थापना की थी। उनमें से मंदिर स्थापित दिख रहे हैं आपको, 2 मंदिर, 2 शिवलिंग और उसके बाद फिर ये 2 और शिवलिंग। अमृतलिंग ये शिवलिंग है। ये श्री गणेश भगवान। ये और शिवलिंग है, 68 शिवलिंग बने हुए पूरे।
उन्होंने 68 शिवलिंग की स्थापना की थी मंदिर के चारों ओर। और वो साइड भी होगा ना, शिवलिंग के अंदर है? पता नहीं, मैं भी पहली बार आया हूँ। अच्छा हाँ। तो इतने शिवलिंग हमने 2 2 4 5 6 7 तो सिद्धेश्वर मंदिर के अंदर जो एक विशाल मंदिर है वहाँ पहुँच चुके हैं और व्यवस्थाओं को देखने समझने का प्रयास करते हैं। ये और श्री सिद्धेश्वर प्रसन्नम शिवलिंग बनी हुई है। महाराज जी पूजा पाठ कर रहे हैं, सुबह का समय है, उनका श्रृंगार हो रहा है। और श्री गणेशाय नमः और मंदिर है। ये भी शिवलिंग है अंदर में। तो इस प्रकार से 68 शिवलिंग की उन्होंने स्थापना की है। अद्भुत और सुंदर मंदिर। ये समाधि स्थल है श्री शिव सिद्धेश्वरांची शिवयोग समाधि। उन्होंने समाधि ली हुई है, उनका भाग है। समाधि स्थल है। और ये समाधि स्थल में पहुंच चुके हैं और आगे उनका नाम लिखा हुआ है, कितने शिवलिंग बने हुए हैं उनका। हमें बताया गया है कि 11 बजे प्रसाद मिलता है, तो अगर हम रहें तो ग्रहण करेंगे, नहीं तो फिर आगे जाओ, इच्छा हो प्रभु की। श्री सिद्धेश्वर देवस्थान अन्न क्षेत्रम है ये। श्री वीरेश्वर शिव शरण नातलवाड़, ये उन्होंने उनके नाम से मंदिर बना हुआ है। उनकी मूर्ति है योग करते हुए। समाधि स्थान है जो प्रमुख जो स्थान कह सकते हैं, ये है समाधि स्थान। और उसके बाद फिर ये मंदिर है दूसरा प्रमुख स्थान। चालू है सिद्धरामेश्वर मंदिर शोलापुर। अभिषेक चालू है, अभिषेक किया जा रहा है। जिन 64-68 शिवलिंगों की मैं बात कर रहा था, उनमें से ये शिवलिंग मंदिर के भागों में भी स्थापित किए गए हैं। ये उसको आसानी से देखा जा सकता है। ये मंदिर जिसका अभी हमने बताया आपको, ये सामने और है सामने और है मंदिर। और ये आसपास केवल हरियाली और सुंदरता ही भरी हुई। और शिवलिंग है, श्री विजयेश्वर लिंग और श्री अकलेश्वर लिंग। ये दो शिवलिंग और है। सॉरी, 68 शिवलिंग है। ये महाश्वर लिंग है। बहुत अच्छा वातावरण है और बहुत अच्छी कह सकते हैं कि यहाँ की महत्ता है। और बहुत अच्छा वातावरण है, बहुत अच्छी सुंदरता है और बहुत अच्छा ये देश है। और क्या कह सकते हैं, देश से बढ़कर कुछ नहीं है। और ये हमारे देश की विशेषताएं हैं कि हमें इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को, सुनने को, समझने को मिलती है। वो हमारी साइकिल उधर अकेली है कुछ देर के लिए। वो मंदिर प्रमुख मंदिर
और ये समाधि स्थल। काम स्टार्ट हुआ है, इस प्रकार से नूतनीकरण चालू है, नवीनीकरण, और इस प्रकार से प्रारूप है समाधि स्थल। नमस्ते भारत। ऐसा कहा जाता है कि कोल्हापुर में जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, सोलापुर, ऐसा कहा जाता है कि जो सोलापुर है वो स्वतंत्रता उसको पहले मिली थी। 3 दिन पहले, जैसे 15 अगस्त 1947 को पूरा देश आज़ाद हुआ था, उसके पहले हमारा ये जो सोलापुर है वो आज़ाद हुआ था। और इस आज़ादी के लिए यहाँ के स्थानीय 4 वीर सपूतों ने अपने बलिदान दिया था। उसके नाम और उसकी जो चित्र है वो आप हमारे पीछे देख सकते हैं, उनकी मूर्ति लगी हुई है। तो ऐसे वीर सपूत महान के महत्वपूर्ण स्थान पर हम खड़े हैं सोलापुर में, और 4 ऐसे महत्वपूर्ण शूरवीरों का यह स्थान है। और 3 दिन पहले ही स्वतंत्रता संग्राम के इस जगह को, सोलापुर को आज़ादी मिली थी। ऐसा बहुत कम लोगों को जानकारी है कि देश आज़ादी के पहले ऐसा कोई स्थान है जो पहले आज़ाद हो गया था। तो यह सोलापुर का स्थान है। स्थानीय लोगों ने मुझे यहाँ पे बताया कि ये जो स्थान है यह पहले आज़ाद हो गया था स्वतंत्रता आंदोलन, या जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उसके पहले, अर्थात 15 अगस्त के पहले यह जो क्षेत्र है वो पहले आज़ाद हो गया था 3 दिन पहले। और इसके लिए 4 यहाँ के जो स्थानीय वीर सपूत हुए उन्होंने बलिदान दिया था, जिसका यह स्थान है और यह चौक उनकी याद में बनाया गया। और यहीं पर उन्होंने क्या हुआ था, उनको कह सकते हैं शहीद हुए थे इसी स्थान पर, यहीं पर उनको फांसी दी गई थी। ऐसा यह स्थान पवित्र है और यहाँ पर हम आके अपने आप को धन्य समझते हैं। तो इसी प्रकार से हम अपनी देश के महान लोगों के बारे में, देश की संस्कृति के बारे में आपको जानकारी देते रहेंगे। और हमारी यात्रा निरंतर जारी है, भारत की यात्रा, और इसी अनुसार हम आपको महत्वपूर्ण लोगों की और महत्वपूर्ण स्थानों की जानकारी देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मलप्पा, हुतात्मा मलप्पा सेट्ठी धन सेट्ठी, और दूसरे हुतात्मा श्री किशन सारडा जी है, और तीसरे श्री हुतात्मा जगन्नाथ सिंधे जी है, और चौथे हैं हुतात्मा कुबीन हुसैन। तो इस प्रकार से 4 हमारे बलिदानी महापुरुष हुए हैं जिन्होंने बलिदान दिया था। और पहला ऐसा स्थान है जो आज़ादी के पहले ही आज़ाद हुआ था, और यहाँ पर इन वीर सपूतों को फांसी दी गई थी, यहाँ पर वे शहीद हुए थे। और ऐसा यह पवित्र यह स्थान है।